जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो है या नहीं है? यहाँ के स्थानीय मूलभूत यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, 0%। यहाँ पे छात्र नेता बनते हैं, छात्र नेता पता नहीं आगे हाई लेवल पे जो मीटिंग होती है उसको कोई इनका इंक्लूड करता है नहीं करता है, फिर कोई जीरो विकास के नाम पे अभी तक कोई 0% है यहाँ। तो जो एक बात होता है, लंबे समय से कॉलेज में लंबे समय से फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा है, लकड़ी के जो स्टूल है बैठने लायक नहीं है, और पानी की तो बहुत लंबे टाइम से समस्या चल रही है कॉलेज में, और रिक्त पद भरने हैं जो मतलब MA में MSc में रिक्त पद भरने। और अच्छा एक चीज़ बताओ, आज का बाद में सब होते हैं, बाद में आगे चल के विकास के नाम पे अभी तक 0 है, कुछ 1% में नहीं है। आने वाले क्या छात्रों के साथ में कुठाराघात हुआ है। कुठाराघात इसलिए हुआ कि मेहनत करने वाले छात्रों को टिकट न देके बाहरी लोगों को दी जाती है। हर बार ये होती है 6 साल से लगातार, इसलिए ये छात्र सब अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। अब की बार ऐसी दिक्कत होगी कि इनको आंखें खुल जाएगी। मुझे एक बात, लेक्चरार की हर साल, पिछले साल 3 लेक्चरार की ट्रांसफर हुई थी, इस साल 2 लेक्चरार की ट्रांसफर हुई। उसके लिए हमने धरना दिया था, आश्वासन हमारे को सुनने वाला नहीं है। हाँ, आश्वासन दे के चले गए थे। आश्वासन देने के बाद 15 दिन बीत गए, नहीं तो कोई हमारे को वापस बताया गया, नहीं तो कोई हमारे को आश्वासन वो हम लेके बैठे हैं बस कि आपको पूर्ति की जाएगी। पिछले साल 3 लेक्चरार की ट्रांसफर हुई थी, उसका कुछ आश्वासन हमको मिला ही नहीं, 1 साल पूरा हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बाड़मेर का सरकार है, राजस्थान की सरकार, इसको कोसना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद भी बाड़ शासन के दिए हुए जो, तो आप लोग वोट कास्ट करते हो तब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो? भाई वोट कास्ट करते हैं, हम सब ध्यान रखते हैं, छात्र प्रतिनिधि जीत के नेता बन जाते हैं, पर वो ज्ञापन लिख के देते थे, विधायक महोदय कुछ करते ही नहीं है इसके ऊपर। उनकी चलती नहीं है, आपका कहने का मतलब? हाँ, नेताओं को चलनी, छात्र नेताओं को चलनी नहीं देते, वहाँ दबा देते हैं, कोई भी आवाज़ उठाए तो उसको दबा देते हैं। अच्छा, पानी की टंकी कौन सी? आप देखिए, ये हम लोग PG कॉलेज है, चुनाव है, इसीलिए आए। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर क्या कुछ वो बेसिक सुविधाएं हैं, क्योंकि अगर जो छात्रों की बात की जाए तो ये छात्र गांव से आते हैं और ये पूरे ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज है, और इन लोगों की ये समस्या है कि जिस तरीके से ये पानी की जो समस्या होती है वो सबसे बड़ी समस्या है। आपको अभी क्या नाम है आपका? चुनाराम, कौन से गांव से आते हो? घोड़ा मालानी, बाड़मेर से। अच्छा, कौन सा ईयर है आपका? फाइनल। एक बात बताओ, जब एक कॉलेज का स्टूडेंट वोट देता है तो किन किन बातों को ध्यान में रखता है, ये बताइए। जब कॉलेज का स्टूडेंट जब अपना मत देने का जा रहा है तो वो सबसे पहले अपना कॉलेज के उनका व्यक्तित्व देखता है। कॉलेज के पिछले जितने भी सालों से अध्यक्ष पद रहते हुए जिन्होंने कैसा काम किया है, उस काम को पीछे देखते हुए कॉलेज के अंदर कैसा काम हो रहा है, और कॉलेज के अंदर अपने विद्यार्थी पढ़ने के लिए क्या सुनिश्चित व्यवस्था वो कर रहा है, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपना मत देने जा रहा है। पार्टी कितनी वैल्यू रखती है कि वो NUSHI से है, ABVP से, इन सब चीज़ों को भी वैल्यू रखती है? बिल्कुल पार्टी रखती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी बहुत मतलब वैल्यू रखता है, क्योंकि चुनाव जीतना और हारने का कोई मायना नहीं रहे, लेकिन जो अपना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ पे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो अपनी काबिलियत पर पार्टी भी देखती है और चुनाव का भी देखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप 3 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल में मेरे हिसाब से पहली बार चुनाव होता होगा, ऐसा है? हाँ। अच्छा, कॉलेज के अंदर क्या कुछ समस्या है आपकी कॉलेज की? इस कॉलेज के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। जैसे JNU कैंपस का देखा जाए तो उसी पर इसी PG कॉलेज सबसे बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो इसके अनुरूप यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए समय समय पर अध्यापक गण होने चाहिए। यहाँ शिक्षकों का स्थानांतरण होता रहता है। ये एक अच्छा, आप लोग है ना, ये बताओ कि इस कॉलेज के अंदर है ना, एक एक करके देखो, शांति से मेरी बात सुनो, अपना कोई कैंपेन वाला बाद में, पहले मैं आपको, कॉलेज के अंदर एक PG कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज है, इस कॉलेज की क्या क्या समस्या हैं, जो ये कॉलेज का स्टैंडर्ड है वो पूरा होता है, या छात्रों को जब लोग एग्जाम देने आए तब किस तरीके से? कॉलेज में पानी की व्यवस्था तो अभी तक नहीं है, और फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा है लंबे समय से। कॉलेज में लंबे समय से फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा है, लकड़ी के जो स्टूल है बैठने लायक नहीं है, और पानी की तो बहुत लंबे टाइम से समस्या चल रही है कॉलेज में, और रिक्त पद भरने हैं जो मतलब MA में MSc में रिक्त पद भरने। और अच्छा, एक चीज़ बताओ, आजकल आप कहीं पर भी देश में चले जाओ, इतनी बड़ी कॉलेज होती है तो उसमें आधुनिक फैसिलिटीज़ होती है, वो आपकी कॉलेज के अंदर है कुछ? वो हमारे कॉलेज में सेमिनार हॉल में केमिस्ट्री की जो मतलब केमिस्ट्री के जो लैब है, उस लैब में केमिस्ट्री की लैब में जब हमारे सेमेस्टर होते हैं तो उसमें आधुनिक सुविधा और भूगोल की जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें अंदर जो लैब नहीं बनी है उसमें ले जाया जाता है, बाकी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप तो सुविधा भी नहीं है, हॉस्टल की सुविधा नहीं है। आप कौन से ईयर में हो?
क्या नाम है? मैं फाइनल ईयर, मेरा नाम रमेश कुमार है। अच्छा रमेश कुमार जी, रमेश जी एक बात बताओ, कॉलेज आप आए हो, कॉलेज के अंदर किस तरीके की सुविधाएं हैं जिस तरीके की होनी चाहिए है, या किस तरीके की दिक्कत परेशानी आती है? हम सबसे पहले तो परेशान पानी की आती है, जो अभी तक सुधरी नहीं है। बाकी रही बात तो पेड़ पौधे नहीं लगाए हुए हैं और गार्डन नहीं बनाए पानी हैं। की क्या दिक्कत है? पानी बिल्कुल है ही नहीं पीने की, टंकी साफ नहीं है, टंकी साफ नहीं, पीने लायक भी पानी नहीं है, हॉस्टल 40 साल से हॉस्टल भी नहीं है और गार्डन भी नहीं बैठने के लिए। पानी की टंकी भी साफ नहीं है कॉलेज के अंदर। नहीं, सर नहीं। गिलहरी वगैरह मरी हुई देखी हमने कितनी बार। और सर ये पीछे पड़ी अभी, हम आपको अभी आप लाइव चलो। 2 दिन पहले बारिश हुई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसमें पूरा कैंपस भर गया पानी से। और यहाँ परीक्षा भी थी लोगों की, परीक्षा में उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी सर टपक रही है। विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है यहाँ पे, कोई प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रोड भी टूटी हुई है, झाड़ी वगैरह हुई है और ट्रैक मैदान भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई 0% है विकास। बड़ा कॉलेज होने के बावजूद भी इतनी फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो है या नहीं है? यहाँ के स्थानीय मूलभूत यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, 1% 0%। यहाँ पे छात्र नेता बनते हैं, यहाँ पे छात्र नेता पता नहीं आगे हाई लेवल पे जो मीटिंग होती है उसको कोई इनका इंक्लूड करता है नहीं करता है, फिर कोई जीरो विकास के नाम पे अभी तक कोई 0% है यहाँ। तो जो एक बात बताओ, जब आप चुनाव में वोट कास्ट करते हो तो आप उस जो भी नेता होगा उससे एक्सपेक्टेशन करते हो वो कुछ कामकाज करते हैं, वो या काम उनकी चलती नहीं है? काम काज तो सब छात्र नेता अपनी अपनी राजनीति करने के लिए सब लोग अपने फेमस तो होते ही हैं, वोटरों के बाद में सब होते हैं, बाद में आगे चल के विकास के नाम पे अभी तक जीरो है, कुछ 1% में नहीं है। आने वाले समय में शायद चाहते हैं कि भविष्य की ये सुख तरीके से मिलेगी, फिर अभी तक कोई विकास नाम नहीं दिख रहा। अभी आप लोग वोट कास्ट करोगे तो क्या कुछ ध्यान में रखेंगे? अब विकास के नाम पे जो आगे आके व्यक्तित्व में जो छात्र नेता होगा, जो अपने स्कूल या ये कैंपस राजकीय महाविद्यालय की जो भी हमने मांगों को उठाएगा उसके अंदर हम साथ रहेंगे। अच्छा एक गोपाल सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह लखा है। पिछले पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बाड़मेर का सरकार है, राजस्थान की सरकार, इसको कोसना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद भी बाड़मेर के विधायक महोदय जो कभी किसने किसी भी दिन महाविद्यालय का दौरा नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये है। और इतना बड़ा महाविद्यालय होने के बाद भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जैसे बताया जाए आपको तो सारे हॉल जर्जर पड़े हैं और पानी का बहाव इतना तेज होता है, पूरे शहर का पानी कॉलेज के अंदर भरा जाता है। पिछली बार 2 दिन पहले ही ये जो तेज बारिश थी, इस वजह से पूरा प्रिंसिपल चैम्बर और पूरे जो कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह जेएनयू प्रशासन के दिए हुए जो। तो आप लोग वोट कास्ट करते हो तब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो? भाई वोट कास्ट करते हैं, हम सब ध्यान रखते हैं। छात्र प्रतिनिधि जीत के नेता बन जाते हैं, पर वो ज्ञापन लिख के देते थे, विधायक महोदय कुछ करते ही नहीं है इसके ऊपर। उनकी चलती नहीं है, आपका कहने का मतलब? हाँ, नेताओं को चलनी, छात्र नेताओं को चलनी नहीं देते, वहाँ दबा देते हैं, कोई भी आवाज़ उठाए तो उसको दबा देते हैं। अच्छा, पानी की टंकी कौन सी है जहाँ से आप पानी पीते हैं? अच्छा बताइए उधर किस तरीके की बॉटनिकल गार्डन भी वो भी है। सर हम आपको बोटनिकल गार्डन बताना एक पूरा पहले तो आपको हम दीवार बताते हैं। ये देखो, ये दीवार कभी भी छात्रों के ऊपर गिर सकती है पानी पीते समय। आप देखिए, ये हम लोग पीजी कॉलेज है, चुनाव है, इसीलिए आए हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर क्या कुछ वो बेसिक सुविधाएं हैं, क्योंकि अगर जो छात्रों की बात की जाए तो ये छात्र गांव से आते हैं और ये पूरे ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज है। और इन लोगों की ये समस्या है कि जिस तरीके से ये पानी की जो समस्या होती है वो सबसे बड़ी समस्या है। आपको अभी बताते हैं, आप चलिए मेरे साथ। अच्छा, चलिए। मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से तो आप लोग जब इससे पहले क्योंकि अभी 2-3 साल से चुनाव नहीं हुए, अब इन सब चीज़ों को लेकर छात्र जो आएंगे, जो टिकट देंगी पार्टियां, उनसे बातचीत अब तो हम पार्टियों से बातचीत, पार्टी को सब पता है कौन संघर्षशील, कौन नेता है, कौन नहीं है संघर्षशील। अगर एबीवीपी अब प्रत्याशी एनएसयू ने घोषित कर दिया है, एबीवीपी पे अब बात है टिकट की, अगर एबीवीपी संघर्षशील नेता को अगर टिकट देती है तो हम उसके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि कॉलेज का अच्छे से विकास हो। पिछले 2-3 सालों से जो ध्यान नहीं था, कोविड-19 के कारण वगैरह चुनाव नहीं हुए, अभी प्रशासन ने ये सही करे। ठीक है, और विधायक महोदय से अपील है कि एक बार कॉलेज का दौरा करें। अच्छा, क्या नाम है सर? सर नमस्कार, मेरा नाम हुक्माराम जाखड़ा, मैं कॉलेज से एमए के स्टूडेंट हूँ। यहाँ अब की बार क्या छात्रों के साथ में कुठाराघात हुआ है। कुठाराघात इसलिए हुआ कि मेहनत करने वाले छात्रों को टिकट न देके बाहरी लोगों को दी जाती है। हर बार ये होती है 6 साल से लगातार, इसलिए ये छात्र सब अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। अब की बार ऐसी दिक्कत होगी कि इनको आंखें खुल जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आप अध्यक्ष पद के लिए आप बता रहे हो जी, इस कॉलेज की क्या कुछ समस्या है जो आपको लगता है? आप कौन सी ईयर में हो? मैं एमए में हूँ, कम से कम मेरे को 6 साल हुए इस कॉलेज में अंदर। इसके अंदर पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल है नहीं, साफ़ सफाई की नहीं है। कॉलेज कैंपस के अंदर कोई मतलब किसी प्रकार
की व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। आपको इस बात का दुख नहीं होता कि जब आप देश के अंदर आज के टाइम में जितने भी पीजी कॉलेज है उसका इतना डेवलपमेंट हो गया और इस कॉलेज का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है? दुख हमारा बहुत होता है, सरकार मिली जुली है तब क्या करें हम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हम सरकार बहुत निवेदन करते हैं, हमारी बातें दबा देती सरकार। अच्छा, आप लोग बताओ कि आप लोग कहाँ से आते हो? हम बाईतू से आते हैं। भाई तो से क्या कुछ स्थिति है कॉलेज की? स्थिति के बारे में कुछ बता नहीं सकते। राजनीतिक सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। कॉलेज की स्थिति क्या, हालत क्या, समस्याएं क्या कुछ है? बिल्कुल कॉलेज की हर समस्या है, हम बिल्कुल समस्या परेशान है। पीने के पानी तक की व्यवस्था बिल्कुल कम मिल रही है। एक जगह पानी की पीने की व्यवस्था है, जर्जर मकान है। राजनीतिक दबाव में आकर पार्टियाँ कोई काम नहीं करवा रही है। तो जब जो नेता यहाँ से अध्यक्ष बनता है वो कुछ काम क्यों नहीं करवा पाता? आपको क्या लगता है क्या दिक्कत होती है कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया? डेवलपमेंट की दिक्कत ये है कि पिछली बार जो छात्र संघ अध्यक्ष थे, हमने उनको 3 साल रहे थे, कभी कॉलेज के अंदर नहीं देखा था उनका। बिल्कुल अब की बार आपको नेता के बारे में पता ही है, क्या नेता थे आपको पता है, आपकी मीडिया के हो तो आपको पता है कि मतलब कौन सा नेता क्या करता है। जो संघर्ष करता है उनके बारे में हमने कभी सुना नहीं कि जो संघर्ष करता है उनको पार्टी टिकट देती है। नहीं है, अध्यापक मतलब कोई लेक्चरर सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, मतलब गंदगी बहुत फैली हुई है। मगर छात्र नेता बनने के बाद गायब हो जाते हैं। हमें ये अपील है कि अच्छा छात्र नेता मिले, हम संगठन के साथ। तो आप बताओ ये कि पीजी कॉलेज का जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो बेसिक सुविधा होती है, वो आपके कॉलेज के अंदर है? नहीं है सर। तो आपने कभी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत मांगे की है सर, मांग करने बाद में कोई पूर्ति नहीं हो रही है। छात्रों को दबा दिया जाता है। कई अच्छे नेता उनका सपोर्ट नहीं होया जा रहा है, कहीं किसी को देकर छात्र हितों को दबा के उनका मतलब फैसला नहीं लेने देते हैं। क्या करें आप? छात्र हित को दबा दिया जाता है। और बाकी रही बात यहाँ कॉलेज के आगे जो ब्रिज भाई रैंप था उसको हटा दिया है। डेली यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और छात्र घायल होते हैं। है इसकी? नहीं सर, हम हमारी मांगे ये है कि हम यही सोचते हैं कि यहाँ से दबा दिया जाए, छात्र की मांग को आगे पहुँचने ही नहीं देते हैं। छात्र धरना देते हैं, प्रशासन दबाव देके छात्रों को उठा देता है और छात्र की मांग को यहाँ दबा देता है। छात्र की मांग को पूरी तरह से दबा देती है। ना तो अब तो आपके पास वोट की ताकत है। वोट की ताकत है, पैराशूट नेता आता है वो भाग के चला जाता है, वोट तक यहाँ रहता है, बाद में वो अपना शिकल भी नहीं दिखाता है। अपने पास वोट ही होगी और टिकट फाइनल है। हमारी सबसे पहली मांगे हैं कि हमारे को इस कॉलेज के अंदर अच्छी कैंटीन की व्यवस्था हो। बाकी हमारे यहाँ जो भी छात्र आने की उनकी अच्छी व्यवस्था हो, आने जाने की। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पुलिस प्रशासन हमारा इधर कॉलेज में एक चौकी की भी होनी चाहिए सुविधा, ताकि कोई बाहर के लोग आके आने होता किसी को छेड़छाड़ ना करे, या किसी की हमारे यहाँ साइकिल या गाड़ी खड़ी करने के लिए सुविधा नहीं है। कॉलेज के नेता आते हैं, आके चले जाते हैं, बस अध्यक्ष का मतलब कार्यकाल का सीधा उद्घाटन करके भाग जाते हैं। हमारी ये है कि हमारी जो छात्र हितों की मांग सुनकर उनकी पूर्ति की जाए। और जो हर साल लेक्चरर की हर साल, पिछले साल 3 लेक्चरर की ट्रांसफर हुई थी, इस साल 2 लेक्चरर की ट्रांसफर हुई। उसके लिए हमने धरना दिया था। आश्वासन हमारे को सुनने वाला नहीं है। हाँ, आश्वासन दे के चले गए थे। आश्वासन देने के बाद 15 दिन बीत गए, नहीं तो कोई हमारे को वापस बताया गया, नहीं तो कोई हमारे को आश्वासन वो हम लेके बैठे हैं बस कि आपको पूर्ति की जाएगी। पिछले साल 3 लेक्चरर की ट्रांसफर हुई थी, उसका कुछ आश्वासन हमको मिला ही नहीं। 1 साल पूरा हो चुका है।